अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं और अल्लाह के करम से हम सब भी खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू फ़िरोज़ा एंड फैमिली ब्लॉग। तो जी, ये ब्लॉग है 6 जनवरी का और आज मैंने स्कूल से एसएल लिया था क्योंकि मुझे जाना था। एक्चुअली मैं जब पहले जिस स्कूल में पोस्टेड थी तो ऑलमोस्ट 8 ईयर मैं उसी स्कूल में थी। तो वहाँ एक सर का था आज रिटायरमेंट की पार्टी। तो चूँकि मुझे मेरा खुद का भी मन बहुत ज़्यादा था कि मैं जाऊँ और वहाँ से भी बार-बार बाकी टीचर्स का इनविटेशन आ रहा था कि आओ तो मुलाकात हो जाएगी। चूँकि मैं पहले सोनपुर में पोस्टेड थी और अब जाकर के मेरा फाइनली जुलाई के मंथ में, हाँ, लास्ट ये जो जुलाई गया है उस मंथ में ही मेरा ट्रांसफ़र जो है वो मेरे शहर में ही हो गया माशाल्लाह से। तो ये जो है ये मेरा पुराना स्कूल है और ये चाट वाला बेचारा भैया, हम लोग कभी-कभी इसमें से चाट खाते थे तो वो बोल रहे मैडम कितने दिनों के बाद। हम बोले हाँ, कि काफ़ी टाइम के बाद। तो फाइनली मैं स्कूल पहुंच जाती हूँ और चूँकि ये आज एक विदाई समारोह था तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को पालक के पकौड़े और पनीर के पकौड़े और आलू के पकौड़े जो थे वो सर्व किए गए, जो कि बहुत टेस्टी थी। और मुझे तो खाने से ज़्यादा मुझे अपना स्कूल वापस से देख कर के बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और यहाँ पर सारी टीचर्स जो हैं, कुछ और भी दूसरे दूसरे स्कूल की टीचर्स जो हैं वो आई थी। कैंपस जो है काफ़ी बड़ा और ये है मनी मैम। यहाँ पर हम लोगों का काफ़ी अच्छा बॉन्ड था। मनी मैम और एक मैम थी पुष्पा मैम। तो हम लोगों का यहाँ पे काफ़ी अच्छा बॉन्ड था। तो काफ़ी टाइम के बाद जब मैं मिली थी तो उनके साथ खूब हंसी मजाक और बहुत ही क्वालिटी टाइम जो है वो गुजरा। मेरा एक डिसीज़न जो था, मैं बहुत डायलेमा में थी कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ। मगर फाइनली जब मैं वहाँ से लौटी तो मुझे एक बहुत ही चेहरे पे खुशी थी और सुकून था कि बहुत ही अच्छा डिसीज़न था कि मैं वहाँ चली गई। क्योंकि क्या होता है ना, कभी-कभी आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी तो आप जी रहे हो, मगर जैसे कि आपको आपका जो सेल्फ लव है, आपको क्या मिलती है खुशी, उसके लिए भी आपको अपने लिए ही सोचना पड़ता है। ऐसे तो हम अगर हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करें या फैमिली के साथ या फिर बच्चों के साथ तो हम क्या डिस्कस करेंगे। हमारी फैमिली प्रॉब्लम्स जो हैं या फिर बच्चों का करियर से रिलेटेड बात, या फिर उसके बाद वो रिलेशन में इस तरह से चल रहा है मनमुटाव, या फिर वहाँ उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। बट ये जो सर्कल होता है, जो फ्रेंड्स का ग्रुप जो होता है ना, या मैं आप लोगों को चाय दिखा रही हूँ, तो ये जो जो ग्रुप होता है ना, इसमें आप बेतरीके की महा बकवास बातें करते हैं और अनलिमिटेड हँसते हैं। तो इसका जो है मतलब फ्रेंड का कुछ अलग ही होता है। मेरे लिए फ्रेंडशिप बहुत ही इम्पोर्टेंट है एज़ पर्सनल, क्योंकि मेरे पास कोई बहन नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरी लाइफ में फ्रॉम माय चाइल्डहुड, और मैं सबसे अभी तक कनेक्टेड हूँ, फ्रॉम माय चाइल्डहुड मुझे सारी जो फ्रेंड्स मिली है ना वो माशाल्लाह से बहुत अच्छी मिली है। अल्लाह सबको अच्छा रखे, खुश रखे, आमीन। तो यहाँ पर जो है वो प्रोग्राम जो है वो शुरू हो जाता है और हम लोगों की तो अलग चिट चैट हो रही थी क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम के बाद मिले थे। तो हम लोग अलग कुछ बातें कर रहे थे, कभी इसके बारे में कभी उसके बारे में, जो कि बहुत मज़ा। तो यहाँ पर सर जो है वो सब बारी बारी कर करके सबको फिर बुलाते हैं। और एज़ यू नो कि क्या होता है, ये है मनोज सर, ये भी अब हमारे साथ हमारे कलीग थे और अभी वो प्रिंसिपल बन गए हैं। ये भी पटना में ही शिफ्ट हो गए हैं। और भी बाकी सारे जो पुराने पुराने टीचर्स थे और जो उनके करीब थे। अब विदाई किसकी थी? विदाई थी संजय सर की, जो कि हमारे स्कूल के बहुत ही काम और बहुत ही शरीफ टाइप वाले टीचर थे। हमेशा अपना काम बिल्कुल जुझारू रूप से करना, हर कुछ बहुत अच्छे से मैनेज करना और सारा एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट का जो भी ये था वो उन्हीं के सर पे था, तो वो सब कुछ बहुत कामली करते थे। उसके बाद हो जाता है लंच कम डिनर, क्योंकि ये सब सारे प्रोग्राम हम लोग स्कूल के आवर्स के बाद ही रखते हैं, क्योंकि बच्चों को ऐसे तो बच्चे आ नहीं रहे थे एज़ फॉर द विंटर के गाइडलाइन के हिसाब से। तो यहाँ पर जो है वो खाना जो है वो गर्मा गर्म कचौड़ियाँ वो तल रही थी और बिलीव मी सारे खाने एक साइड। और पता नहीं क्यों मुझे ये भोज का खाना बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं मुस्लिम्स के मतलब इसमें भी जाती हूँ तो मुझे उतना समझ में नहीं आता क्योंकि इतना नॉनवेज वगैरह रहता है, और यही जो खाना रहता है ना प्योर वेज रहता है और बहुत टेस्टी रहता है। तो खाने में था ज़ीरा राइस, दाल फ्राई
कचौरियाँ थी गरम-गरम और मटर पनीर की सब्ज़ी, मिक्स वेज बिल्कुल मशरूम वग़ैरह डाल कर के और स्वीट्स थे, रायता तो मतलब क्या ही कहें बहुत टेस्टी। यहाँ पे शयान का भी काफ़ी अच्छा बचपन गुज़रा है। जब लॉकडाउन का टाइम था ना तो मैं उसको बीच-बीच में लेकर के स्कूल जाती थी। तो सारे जो टीचर्स हैं ना ये इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ेमिलियर है। ये खुद भी फ़ेमिलियर है और इसको भी लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो यहाँ पर एट लास्ट खाना जो है वो सर्व हो गया है। तो अभी तो मैं नहीं खाऊँगी, मैं शयान के लिए पहले प्लेट बना दूँगी क्योंकि ये और यहाँ पर संजय सर को हम लोग फिर गिफ्ट वग़ैरह दे रहे हैं और उसके बाद हमारे जो है बहुत सारी फ़ोटो खींची, कुछ स्टेटस में लगाने के लिए, कुछ शेयर करने के लिए। तो माशाअल्लाह से और यहाँ पे खाना ये देखिए मेरी थाली जो है सज गई, मगर चूँकि बहुत लेट हो चुका था जिसकी वजह से आपको दिख रहा होगा काफ़ी अंधेरा है, तो बहुत ज़्यादा ये नहीं, मगर हाँ, खाना वाक़ई में माशाल्लाह से बहुत टेस्टी थी। और सबसे ज़्यादा कि सबसे मिलना-जुलना, ये अभिरूप सर है, राकेश सर है, आप लोगों को हाय कर रहे हैं, उधर से विभास सर, कमरुद्दीन सर और ये मेरी मैम, मनी मैम, उधर से स्नेहलता मैम बैठी हुई हैं, सबके साथ मिल कर के माशाल्लाह बहुत अच्छा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अल्लाह हाफ़िज़।